नमस्कार। सुभाष की बात में आपका स्वागत है। किसी भी देश, किसी भी राज्य की संस्कृति, वहाँ के लोक जीवन को अगर हम देखते हैं तो हमको ये पता चलता है कि वो राज्य किस तरह का है, वहाँ किस तरह के लोग रहते हैं, उनका खान पान, पहनावा, उनकी बोली भाषा किस तरह की है। और अगर मैं बात करूँ छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ हमारे देश का एक आदिवासी बाहुल्य राज्य है, जहाँ गोंड, मुरिया, माड़िया, हल्बा, भतरा और अन्य जनजाति जो है उसकी अपनी समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा है और पहचान है, और वो यहाँ निवास करती है। तो नवा रायपुर में हाल ही में आदिवासी गौरव संग्रहालय जो है वो बना है, जिसमें जनजाति संस्कृति, जीवन शैली और लोक कला को संरक्षित करने और प्रदर्शित करने का एक ये बड़ा कदम उठाया गया। इस संग्रहालय में जो है वो इसका उद्घाटन 14 तारीख को मुख्यमंत्री जो है विष्णुदेव साय ने किया। ये नया रायपुर स्थित ट्राइबल रिसर्च एवं ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट परिसर में इसको बनाया गया है। अब बात यह है कि छत्तीसगढ़ में के जनजाति समुदाय की संस्कृति, जीवन शैली और लोक कला को समर्पित राज्य का ये पहला आदिवासी संग्रहालय है। इस संग्रहालय की कुल 14 गैलरियों में जनजाति जीवन शैली के सभी पहलुओं का जीवंत प्रदर्शन किया गया है। जनजातियों के भौगोलिक विवरण, तीज त्योहार, पर्व, महोत्सव और विशिष्ट संस्कृति का भी इसमें चित्रण है। इनके जो आवास हैं और घरेलू उपकरण, शिकार, वस्त्र परिधान जिसको हम कहते हैं, आभूषण की भी इसमें झलक दिखाई गई है। कृषि तकनीक, उपकरण और फसल मिंजाई का प्रदर्शन और नृत्यों और वाद्य यंत्रों का भी प्रदर्शन किया गया है। आग जलने, लोह निर्माण और रस्सी निर्माण की पारंपरिक जनजाति तकनीक का भी यहाँ प्रदर्शन किया गया है। कत्था निर्माण, चिवड़ा लाई निर्माण, मंद आसवन, अन्न कुटाई, पिसाई और तेल प्रसंस्करण की भी इसमें जानकारी दी गई है। तो यदि हम बात करते हैं रुककर कि ये जो आदिवासी संग्रहालय राज्य को बने 25 साल हो गए और 25 साल बाद ये संग्रहालय यहाँ बना है। अगर हम 2011 की जनगणना की बात करें तो भारत में अनुसूचित जनजाति, जिसको हम शेड्यूल ट्राइब कहते हैं, उसकी आबादी 10.42 करोड़ है, जो देश की कुल आबादी का 8.6% है। हालांकि 2022 में कुछ स्रोत का अनुमान है कि आबादी बढ़कर 10.45 करोड़ हो चुकी है। अगर हम आदिवासी आबादी की बात कर रहे हैं तो ये मध्य भारत, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा और पूर्वोत्तर राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड और कुछ राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में केंद्रित है। इन जनजातियों में भील सबसे बड़ी आबादी है, 38% है। गोंड, संथाल, मुंडा, उराव, आगामी, भूटिया, चेंचू, अंडमानी, ये बहुत कुछ है। अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो चूंकि ये आबादी यहाँ आदिवासी की बाहुल है, 30.6% जो है ये आबादी यहाँ की है। आदिवासी बाहुल राज्य है ये। भारत में आदिवासी संस्कृति को समर्पित संग्रहालय अगर हम पहले बात करें तो भोपाल में आदिवासी संस्कृति को समर्पित एक संग्रहालय पहले स्थापित किया गया है, जहाँ पे जनजाति समुदाय की कला, शिल्प और परंपरा और इतिहास को प्रदर्शित किया गया है। अगर हम ये देखें कि इस तरह के और कहाँ का संग्रहालय, जैसा मैंने कहा कि मध्य प्रदेश में जनजाति संग्रहालय है, या भारत का सबसे प्रमुख आदिवासी संग्रहालयों में से एक है, जो मध्य प्रदेश की गोंड, बैगा, कोरकू, भील और अन्य जातियों की संस्कृति को प्रदर्शित करता है। यहाँ पर जैसा कि छत्तीसगढ़ में भी कि कला, शिल्प, जीवन शैली और खेलों की दीर्घाएं, तो यहाँ पर अलग अलग तरह से चीजों को प्रदर्शित किया गया है। बस्तर में की जनजाति संस्कृति को भी समर्पित एक दीर्घा वहां पर है, क्योंकि पहले हम इसी का पार्ट थे। अभी ये 14 मई को जो है मुख्यमंत्री ने जिस नवा रायपुर में जो संग्रहालय उद्घाटित किया है, इसमें भी मुरिया, माड़िया, हल्बा, भतरा, गोंड जैसी जनजातियों की संस्कृति और परंपरा को यहाँ पर दिखाया गया है। तो ये अगर हम बात करें लाल बंगला यानी कि आदिवासियों की पारंपरिक घर, पारंपरिक वाद्य यंत्र और उत्सव की झलकियां भी दिखाई गई है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल यह एक मानव शास्त्रीय संग्रहालय है जो भारत के सभी जनजाति और उनकी संस्कृति को प्रदर्शित करता है। इसमें ओपन एयर प्रदर्शनी और जनजाति आवासों के मॉडल शामिल किए गए। इसी तरह ओडिशा भुवनेश्वर में ओडिशा जनजाति संग्रहालय है। इसी तरह अलग अलग राज्यों में जो वहाँ की आदिवासी जनजाति है उसको संरक्षित करने, उसको बताए रखने के लिए कि ये लोग किस तरह से जीवन शैली है इनकी,
अलग अलग जगह जो है इस तरह के दमन दीव में भी इस तरह की संग्रहालय हैं, और भी अंडमान निकोबार में भी जनजाति संग्रहालय है, पोर्ट ब्लेयर में ये संग्रहालय है। तो अलग अलग राज्यों में जो जनजातियां हैं उन जनजातियों के लिए उन राज्यों में झारखंड जनजाति संग्रहालय रांची में है। इसी तरह के संग्रहालय अलग अलग राज्यों की राजधानी में है, और जहां पर वहां की जो जनजातियां हैं, मेघालय का शिलांग में जो है वो इस तरह का संग्रहालय है। तो मैंने जैसा कहा कि ये देश के अलग अलग क्षेत्रों में जहां कहीं भी जनजाति बाहुल्य है या जनजाति रहती है उसके संग्रहालय बनाए गए। उसके पीछे मकसद ये है कि उनका इतिहास, उनकी कला, उनका पर्यावरण के साथ रिलेशनशिप, ये सब दिखाया जाए। अब हम बात करें कि विदेशों में भी इस तरह के बहुत सारे संग्रहालय हैं। नेशनल म्यूजियम ऑफ द अमेरिकन इंडियन वाशिंगटन डीसी में जो है, यहाँ पर इस तरह मुझे वहाँ जाने का अवसर भी मिला, तो मैंने देखा कि वहाँ पर जो है उत्तरी मध्य और दक्षिणी मध्य अमेरिका के जो स्वदेशी समुदाय है, जैसे नवाजो, चेरोकी, माया की संस्कृति को वहाँ प्रदर्शित किया गया है। और इसी तरह टे पापा टोंगारेवा वेलिंगटन न्यूजीलैंड में है, न्यूजीलैंड के राष्ट्रीय संग्रहालय, जिसमें भी कि वहाँ की संस्कृति और वहाँ के जो ट्राइब है उनकी चीज़ों को वहाँ पर संग्रहित किया गया है। तो अलग अलग देशों में, ऑस्ट्रेलिया में भी, सिडनी में भी इस तरह का स्वदेशी लोगों के लिए इस तरह का संग्रहालय बना है, जिसमें उनकी कला, संस्कृति, इतिहास को समेटा गया है। तो पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी हर जगह ये एक लालसा भी होती है, इच्छा भी है कि हमारी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि क्या है, हमारे पूर्वज किस तरह रहते थे, हमारी बोली, भाषा, गीत, वाद्य यंत्र, सब कुछ जो है वो किस तरह से है, ये जानते हैं। क्योंकि हम इतिहास से बहुत कुछ सीखते हैं। हम जो बोली भाषा बोलते हैं, सबसे पहले हम अपनी घर में जो हमारे माता पिता बोलते हैं, हम वो बोली बोलते हैं। फिर हमारे आस पड़ोस में जो लोग बोलते हैं, फिर हमारे राज्य में या हमारे जिले में जो बोला जाता है। तो हमारी बोली भाषा से बहुत बार लोग जानते हैं कि हम किस क्षेत्र के हैं। फिर हम बहुत सारे लोक गीत गाते हैं, हमारे शादी ब्याह में गीत गाए जाते हैं, हम बहुत सारे वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल करते हैं, हम बहुत सारे वस्त्र पहनते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारा इतिहास बताता है कि हमारे पुरखे किस तरह से थे, हमारी विरासत क्या थी, हमारा विरसा क्या था। तो ये जो संग्रहालय है, ये नया रायपुर में जो आदिवासी गौरव संग्रहालय बना है, ये निश्चित रूप से जनजाति संस्कृति को राष्ट्रीय और वैश्विक मंच पर लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये संग्रहालय न केवल पर्यटकों को जोड़ेगा बल्कि समुदाय को भी जोड़ेगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ जो है वो सबसे ज्यादा आदिवासी आबादी वाला प्रदेश है और यहाँ आदिवासी बड़े पैमाने पर रहते हैं। और अच्छी बात यह है कि इस समय छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साय, वो खुद आदिवासी समुदाय से आते हैं। यहाँ पर बड़े पैमाने पर जनप्रतिनिधि जो है उस समुदाय से आते हैं। तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के आदिवासी समुदाय के जो भी नायक हैं, जो चिर परिचित नायक हैं, उसके अलावा बहुत सारे नायक जो हैं वो भी हैं, जिसको हम शहीद गैंद सिंह से लेकर हम बहुत सारे नायकों की बात कर सकते हैं। तो वो भी यहाँ पर हमको पता चलेगा और नई पीढ़ी जानेगी कि हमारे संग्रहालय में हमारी जो परंपरा है, हमारा जनजाति समुदाय है, वो किस तरह से रहता था। नमस्कार।